जय हिंद दोस्तों, मैं जयप्रकाश आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जेपी स्टडी सेंटर में। दोस्तों, अभी हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के बच्चों से, क्योंकि आज उन लोग का जो एग्ज़ाम था वो हिंदी का था, अपनी मातृभाषा हिंदी का। उसमें बहुत सारे बच्चों को ये डाउट था, सर जो हमने ऑब्जेक्टिव का टिक लगा वो सही है या गलत। तो आपकी जो समस्या है, आपकी टेंशनों को मैं दूर करने के लिए आ गया हूँ। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, फिर लास्ट में बताइएगा सर मेरा इतना क्वेश्चन सही हुआ और इतना गलत हो गया। तो चलिए हम लोग वीडियो की ओर बढ़ते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 100 में मात्र आपको 50 को बनाना था। पहला क्वेश्चन है आज्ञा। आज्ञा शब्द कौन लिंग है? आज्ञा जो शब्द है वो कौन सा लिंग है? ऑप्शन ए पुल्लिंग, ऑप्शन बी अपराणीवाचक लिंग, ऑप्शन सी उभयलिंग, ऑप्शन डी स्त्रीलिंग। तो आज्ञा जो शब्द है वो है क्या है? स्त्रीलिंग है। आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर डी। सिर्फ हम लोग आंसर को देखेंगे, इससे समय क्या होगा ज़्यादा लग जाएगा, आप लोग को पढ़ना भी है। अगला क्वेश्चन है बाष्प क्या है? ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी तद्भव। तो आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर वो होगा तत्सम है। वाष्प क्या है? तत्सम। चलिए तीसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। तीसरा प्रश्न है श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी श्रीमती होगा। श्रीमान का जो स्त्रीलिंग क्या होगा? श्रीमती। चलिए तीसरा प्रश्न हो गया, हम लोग चौथा देखते हैं। चौथा प्रश्न है लड़का का बहुवचन क्या होगा? आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर सी लड़के होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पांचवा प्रश्न है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका जो संबंध सूचित होता है वो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग बोलते हैं, पांचवा का आंसर हो जाएगा कारक, ऑप्शन नंबर डी। चलिए छठा आंसर हम लोग देखते हैं। में पर किस कारक की विभक्ति है? तो आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर ए अधिकरण। छठा का आंसर क्या होगा? अधिकरण। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। सातवां है हिमालय से गंगा निकलती है, किस कारक का उदाहरण है? तो सातवां का जो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी आपादान कारण। हिमालय से गंगा निकलती है अर्थात वो उससे क्या हो रहा है? अलग हो रहा है, बिलगाव हो रहा है। तो आपका आंसर नंबर बी आपादान कारक। चलिए आठवां प्रश्न हम लोग देखते हैं। आठवां प्रश्न है हिंदी में कितने सर्वनाम हैं? तो आपका आंसर होगा आठवां का जो आंसर होगा आंसर नंबर सी 11 सर्वनाम है। चलिए नौवां प्रश्न हम लोग देखते हैं। नौवां प्रश्न है मेरा एक कुत्ता जो भोपाल से लाया गया है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो आपका जो आंसर होगा कौन सा क्वेश्चन? नौवां का जो आंसर है वो संबंध है। इसके बीच क्या बता रहा है? संबंध बता रहा। तो आपका आंसर होगा आंसर नंबर ए। चलिए 10वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 10वां है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए वो क्या कहलाता है? तो आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर डी वो विशेषण कहलाता है। चलिए अगला हम लोग 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। 11 प्रश्न है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीवन किसे कहा है? तो आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर ए अल्पज्ञ पिता को दयनीय जीवन कहा। कितना आसान क्वेश्चन है, आप सब बच्चा 50 में 50 ठोकेगा। चलिए हम लोग 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन है किस शासक ने एक ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में राम सी अर्थात राम सीता शब्द अंकित था? तो आपका जो आंसर होगा, हम लोग सिर्फ आंसर को देखते चलेंगे ताकि क्या होगा आपकी समय बचत रहा। तो आपका जो आंसर होगा बादशाह अकबर ने, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 13वां प्रश्न। 13 प्रश्न है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? तो आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर सी देव। आपको वीडियो समझ में आ गया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि हमारा भी क्या हो मनोबल बढ़ता रहा, और अब मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। चलिए 14वां प्रश्न है। 14 प्रश्न है कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलगोल स्थान किस प्रसिद्ध तीर्थ स्थल के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका आंसर हो जाए आंसर नंबर डी जैन धर्मों के लिए, क्योंकि वहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य का क्या हो गया था? देहांत हो गया था, उपवास की वजह से रोज जैन धर्म को अपनाए हुए थे। तो आपका आंसर होगा आंसर नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 15वां प्रश्न है बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है?
तो यह जो आपका जो आंसर हो जाएगा नेपाल गांव की गोरखे की, एक लड़का होता है गोरखा कहाँ, नेपाल की जो रहता था वो उसका, तो आपका आंसर नंबर ए है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न है। 16 नंबर प्रश्न है, बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली गई। आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर बी, बहादुर के माँ के पास चली गई। ऐसे हम लोग इसको एक एक करके देखेंगे तो समय लग जाएगा। आपको क्या है, कल संस्कृत की तैयारी करना है, तो जितना समय आपको बचत होगा उतना आपके लिए फ़ायदामंद है। तो आप लोग सिर्फ आंसर मिलाते चलिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी, बहादुर की माँ के पास वो भैंस चला जाता। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न है। 17 जो प्रश्न क्या है, ओह, बड़े भाई किस लेखक की रचना है। बड़े भाई किस लेखक की रचना था। आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर सी, वो रामविलास शर्मा की रचना है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 18 प्रश्न, 18वां प्रश्न है, दक्षिण भारत के मंगल नागेश्वरम की जो तरह शहनाई किसकी मंगल ध्वनि का संपूरक है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, प्रभावती की। दक्षिण भारत के एक जो टॉपिक लिया गया है नौबत खाने में इबादत से लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां से लिया गया था। मरते दम तक न शहनाई छोड़ूंगी न काशी, यह कथन किसका है। तो आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर है ये बिस्मिल्लाह खां किया। चलिए 20वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न क्या है, नसीहत का क्या अर्थ है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा नसीहत मतलब किसी को सलाह देना या शिक्षा देना। तो आपका आंसर होगा आंसर नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 21 है, गायक शब्द में प्रत्यय है। तो आपका जो आंसर, प्रत्यय क्या होता है, किसी शब्द के लास्ट में लगता है। तो यहाँ जो आंसर होगा आंसर नंबर सी, अत प्रत्यय है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न है, तालु शब्द का विशेषण क्या होगा। तालु का विशेषण क्या होगा। तो आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर डी, तालव्य। तालु शब्द का जो विशेषण क्या हो, तालव्य, तालव्य। चलिए अगला प्रश्न हम लोग 23वां देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न है, संधि में किसका योग होता। तो आप लोग को मालूम होगा दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। आपका आंसर नंबर ए होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न है। 24 नंबर प्रश्न है, जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो और समास पद व्यय हो वह कौन सा समास कहलाता है। तो कौन सा 24 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अव्ययभाव समास। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न है, रोगग्रस्त कौन सा समास है। रोगग्रस्त कौन सा समास है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, तत्पुरुष समास। 25 का आंसर क्या है, 25 तत्पुरुष समास। वह बाजार की ओर गया होगा किस पदबंध का उदाहरण है। तो आपका जो आंसर होगा वह क्रिया पदबंध का। 26 का आंसर क्या है, क्रिया पदबंध का, आंसर नंबर डी। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न है, जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उनके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे क्या कहते हैं। उसे आपका आंसर होगा आंसर नंबर ए, मिश्रित वाक्य कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न। 28 नंबर प्रश्न है, कछुए ने खरगोश को हरा दिया, इस वाक्य का उदाहरण है, यह किस वाक्य का उदाहरण है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, वह सरल वाक्य का उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न। 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, राम और मोहन घोर मित्र अर्थात पक्के मित्र हैं। चलिए 30वां नंबर प्रश्न। 30 नंबर प्रश्न है, गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो ये होगा नहीं, ये है ही नहीं, ये भी नहीं है। तो आपका आंसर होगा एक दंत। गणेश का जो पर्यायवाची है वो क्या है, एक दंत है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न है। 31 नंबर प्रश्न है, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर कितने प्रकार के। तो आपका आंसर होगा आंसर नंबर ए, 2 प्रकार के, ह्रस्व स्वर एवं दीर्घ स्वर। चलिए 32 नंबर प्रश्न है। 32 नंबर प्रश्न है, च का उच्चारण स्थान क्या है। आपका ये आंसर मूर्धा, ऑप्शन बी दंत, ऑप्शन सी तालु, ऑप्शन डी होस्ट। तो आपका जो आंसर हो जाएगा
32 का जो आंसर है आंसर नंबर सी तालु। 32 का आंसर क्या है? सी तालु। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 33 है, निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन कौन है? अंतस्थ व्यंजन क्या? आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर डी ल अंतस्थ व्यंजन है। चलिए 34 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक मात्रिक स्वर निम्न में से कौन है? एक मात्रिक स्वर निम्न में से कौन है? तो आपका जो आंसर हो जाएगा 34 का आंसर नंबर ए ह्रस्व, ह्रस्व स्वर। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 35 नंबर, मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या है? मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या है? तो आपका जो आंसर हो जाएगा इसके र क्या एक स्वर है, सॉरी र क्या है? वो एक व्यंजन। आपका आंसर 35 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 36 नंबर प्रश्न है, यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर सी यदि जोर अपि, यद्यपि। चलिए 37 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 37 प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? ऑप्शन ए भीष्म, विधि, दधीचि, प्राण। तो आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर ए भीष्म। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 38 नंबर, निम्नलिखित चिन्हों में एक हरा उदाहरण चिन्ह कौन है? तो आपका आंसर होगा आंसर नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 40 नंबर प्रश्न, 39 नंबर प्रश्न, त्र क्या है? त्र क्या है? तो आपका जो आंसर होगा वो संयुक्त व्यंजन है। त्र क्या है? आपका आंसर नंबर बी संयुक्त व्यंजन है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग 40 नंबर प्रश्न देखते हैं। 40 नंबर प्रश्न, उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु या भाव और जीव के नाम का बोध होता है? तो किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के जो नाम का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? हम लोग संज्ञा कहते हैं। आपका आंसर 40 का क्या होगा? आंसर नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न हम लोग 41 नंबर प्रश्न देखते हैं। गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह किसने किया? तो आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर बी गुरु अर्जुन देव ने। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारी, यह किस कवि का कथन है? तो आपका जो आंसर होगा कौन सा? 42 नंबर का जो आंसर है आंसर नंबर सी वह है रस खान की। कौन सी? रस खान की। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 43 नंबर प्रश्न है। 43 जो प्रश्न है, प्रेम यूनियन श्री राधिका शीर्षक कविता में माली एवं मालिनी किसे कहा गया? तो राधा एवं कृष्ण को माली एवं मालिनी कहा गया। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 44 नंबर प्रश्न है। 44 नंबर जो प्रश्न है, स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है? स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है? तो आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर वे प्रेम सर्वस्व से, प्रेम सर्वस्व से लिया गया है। प्रेम घन की यह कविता स्वदेशी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग 45 नंबर प्रश्न देखते हैं। 45 नंबर प्रश्न है, युगपथ किस कवि की रचना है? तो 45 का जो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी सुमित्रा नंदन पंत की जो रचना है क्या है? युगपथ। चलिए अगला हम लोग 46 नंबर देखते हैं। हम लोग समय को देखते हुए हाली सिर्फ आंसर को देखते चलते हैं, ना तो समय क्या है ज़्यादा लग जाएगा। अगला 46 नंबर, ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेम घन रचित किस काव्य में है? तो आपका जो आंसर हो जाएगा 46 नंबर, जीर्ण जनपद में ग्रामीण जीवन का पूरा चित्रण दिया गया। तो आपका आंसर नंबर सी। चलिए अगला हम लोग 47 नंबर प्रश्न देखते हैं। 47 नंबर प्रश्न है, मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था? मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया? आपका आंसर नंबर डी होगा घनानंद का। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 48 है, 3 कोटि सनात नंतन की पंक्ति, यह जो पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? 30 कोटि सनातन नंतन, यह जो पंक्ति लिया गया है किससे लिया गया है? तो आपका जो आंसर होगा जनतंत्र का जन्म से लिया गया। 48 का आंसर क्या होगा? आंसर नंबर आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर ए भारत माता से लिया गया। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 49 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन कविता भारत में जनतंत्र के उदय का जय घोष है? तो आपका जो आंसर हो जाएगा कौन सा? 49 का जो आंसर होगा आंसर नंबर डी जनतंत्र का जन्म क्या है? जनतंत्र का उदय का घोष है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 50 नंबर प्रश्न, एक बूंद सहसा उछली किसकी रचना है? तो आपका जो आंसर होगा कौन सा? 50 नंबर प्रश्न का जो आंसर है अज्ञा, एक बूंद सहसा उछली जो रचना वो अज्ञा की है। चलिए 51
अंतर्मुखी शब्द का विलोम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए बहिर्मुखी। चलिए 52 नंबर प्रश्न है, जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे एक शब्दों में क्या कहते हैं? तो आपका आंसर होगा आंसर नंबर बी आस्तिक बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग 53 नंबर देखते हैं। उगल देना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर सी गुप्त बातों को क्या कर देना? प्रकट कर देना। चलिए अगला प्रश्न हम लोग 54 नंबर देखते हैं। आकाश शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो आकाश का जो पर्यायवाची शब्द होगा आपका आंसर नंबर डी गगन होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 56 नंबर प्रश्न। 56 है, बिना पलक गिराए के लिए एक शब्द क्या है? तो आपका आंसर होगा आंसर नंबर बी अपलक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 57 नंबर प्रश्न है, चिराग तले अंधेरा लोकोक्तिया का अर्थ क्या है? तो आपका जो आंसर होगा अपनी बुराई नहीं दिखती, ये उसका आंसर होगा आंसर नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, त्रिपाद कौन सा समास है? तो इसमें मतलब तीन गिनती के बारे में बता रहा था, आपका आंसर होगा द्विगु समास सी। चलिए 59 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। 59 नंबर प्रश्न है, लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है? तो आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर बी वो कर्म कारक। चलिए 60 नंबर प्रश्न देखते हैं। 60 नंबर, पयोधर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आपका आंसर होगा आंसर नंबर ए पया जोर धर पयोधर। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 61, मंगम्मा को किनके साथ विवाद था? तो आपका आंसर होगा आंसर नंबर बी नजम्मा से, जो उसकी बहू होती थी। 7 कोरी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? तो आपका आंसर होगा आंसर नंबर सी उड़िया भाषा के वो कथाकार थे। चलिए 63 नंबर प्रश्न है, धाते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट जाता? तो आपका आंसर होगा 63 का आंसर नंबर डी लक्ष्मी का घर टूट जाता। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 64 नंबर। 64 नंबर है, किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी है? तो आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर ए सीता को यह महसूस होता। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 65 नंबर प्रश्न, बिज्जू की पत्नी का क्या नाम था? बिज्जू की पत्नी का क्या नाम था? तो आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर डी मीरा नाम था। क्या नाम था? मीरा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 66 नंबर प्रश्न है, नगर शीर्षक पाठ में अमलराज को कितना नंबर का कमरा दिखलाने को कहा गया? तो आपका आंसर होगा आंसर नंबर सी 48 नंबर का। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 67 नंबर प्रश्न है, पहले दिन पपाती को क्या आया था? तो आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर डी उसको पहले बुखार आया था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 68 नंबर प्रश्न, मार शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखा? तो आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर ए माँ जी ने पत्र लिखा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग 69 नंबर देखते हैं। 69 नंबर प्रश्न है, खून की सगाई किसकी क्या है प्रसिद्ध कहानी है? खून की सगाई किसकी प्रसिद्ध कहानी है? तो आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर बी ईश्वर पेटलीकर की। खून की सगाई किसकी प्रसिद्ध कहानी? तो ईश्वर पेटलीकर की। आपका आंसर नंबर बी होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 70 नंबर प्रश्न है, कटक शहर को बाढ़ के चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था? तो आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर सी महाराज आयाती केसरी ने। आपका आंसर नंबर सी होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 71 है, गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? तो आपका आंसर होगा सिख धर्म का, आंसर बी। चलिए 72 नंबर प्रश्न देखते हैं। 72 नंबर प्रश्न है, कवि घनानंद का वध किसके सैनिक ने किया था? तो आपका आंसर होगा आंसर नंबर सी नादिर शाह के सैनिकों ने। चलिए 73 नंबर प्रश्न देखते हैं। आप लोग का क्वेश्चन सही जाता होगा, संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन है? तो आपका आंसर नंबर डी रसखान। चलिए 74 नंबर प्रश्न है, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसके द्वारा भाषांतरित की गई है? मेरे बिना तुम प्रभु किसके द्वारा भाषांतरित की गई है? तो 74 का जो आपका आंसर होगा आंसर नंबर वो धर्मवीर भारती के द्वारा। चलिए 75 नंबर प्रश्न है, तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं के अनुवाद किस कवि ने पहल पुस्तिका के रूप में की? तो आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर बी वीरेन डंगवाल ने। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 76 नंबर प्रश्न। 76 है, कवित्री अनामिका के पिता का नाम क्या था? कवित्री अनामिका के पिता का नाम क्या था? आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा
श्यामनंदन किशोर। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर है 77। 77 है, पंक्ति से उतर जाता है उसका रब किस कविता की पंक्ति है? तो आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर डी, अक्षर ज्ञान सी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 78 नंबर प्रश्न, किसके बिना प्राणी की मुक्ति नहीं मिलती? तो आपका आंसर होगा आंसर नंबर ए, गुरु ज्ञान के बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 79 नंबर प्रश्न, घनानंद किस धारा के कवि थे? तो बी 79 का जो आंसर होगा आंसर नंबर बी, रीति मुक्त धारा के कवि थे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 80 नंबर प्रश्न, कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो आपका जो आंसर होगा 80 का जो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, 1855 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 50 हाथी किस विशेषण का उदाहरण है? तो ये संख्या बता रहा, 50 संख्या। तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर नंबर 81 का ये संख्यावाचक विशेषण। चलिए 82 नंबर प्रश्न, 82 नंबर प्रश्न, मोहन मुझसे किताब लिखता है किस क्रिया का उदाहरण है? तो आपका मुझसे किताब लिखता है, तो आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर बी, प्रेरणार्थक क्रिया। चलिए अगला प्रश्न है 83 नंबर प्रश्न, 83 नंबर प्रश्न, सत्यवान 1 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा किस काल का उदाहरण है? तो आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर बी, भविष्यत काल का। सत्यवान 1 वर्ष से ज़्यादा जीवित नहीं रहेगा, तो वो किस है? भविष्य काल का। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 80 नंबर प्रश्न, 80 नंबर प्रश्न, ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक है, क्या कहलाता है? तो आपका जो आंसर होगा 84 का आंसर नंबर सी, योग रूट शब्द कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 85 नंबर शब्द है प्रश्न, अजान शब्द में उपसर्ग क्या है? तो सबसे पहले उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगता है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा अ, जो हटा जान एक अलग शब्द है, अ अलग शब्द है, तो आपका आंसर नंबर डी होगा। 85 का आंसर डी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 86 नंबर, 86, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो यह क्वेश्चन सब बच्चा धुआं गर्दा उड़ा दिया होगा, तो आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर डी, वो दलित परिवार में उनका जन्म हुआ था। चलिए अब हम लोग 87 नंबर प्रश्न देखते हैं। 87 प्रश्न, मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? तो आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर ए, डेसाउ नगर में, जर्मनी के डेसाउ शहर में उनका जन्म हुआ था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 88 नंबर प्रश्न है, भारत किसकी भूमि है? भारत किसकी भूमि है? तो आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर ए, ब्राह्मण या वैदिक धर्म की है। चलिए अगला प्रश्न है। 79 नंबर, वाराणसी के पास दारस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसको मिला था? तो आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर सी, वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। 172 को सोने का सिक्का था। चलिए अगला प्रश्न है 90, प्रत्न मानव का अर्थ क्या है? प्रत्न मानव मतलब प्राचीन समय के सुखी व्यक्ति, तो उसका जवाब प्राचीन मानव। आपका आंसर नंबर डी, प्राचीन मानव। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 91, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो आपका आंसर होगा 91 का आंसर नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 92 नंबर प्रश्न, मैं चाहता हूं कि सब देश की संस्कृतियों की हवा मेरे घर के चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्रता के साथ बहती रहे, यह किसने कहा था? तो 92 का जो आंसर होगा आंसर नंबर डी, महात्मा गांधी ने। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 93 नंबर प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? तो आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर ए, भीमराव अम्बेडकर। चलिए अगला प्रश्न हम लोग 94 नंबर प्रश्न देखते हैं। विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया? तो 94 का जो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, विष के दांत तथा अन्य कहानी संग्रह से लिया गया। ऐसा क्वेश्चन आप लोग गर्दा उड़ा दिए होंगे। आशा कर तो सबका जो क्वेश्चन सबका सही गया होगा, सब बच्चा 50 में 50 ठोका है। इतना हलाक क्वेश्चन बर्दाश्त। बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो आपका जो आंसर होगा बहादुर शीर्षक, बहादुर वाला जिसको भैंस की पीट के भाग गया था, तो उस बड़े लड़का जो लेखक के नाम था, लेखक के बड़े लड़का का नाम क्या था? किशोर। तो आपका आंसर नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 96 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना का महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे? तो आपका जो आंसर होगा आंसर नंबर डी, रामविलास शर्मा। 96 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी, 96 का ये
रामविलास शर्मा प्रमुख बहुत बड़ा आलोचक कवि कथाकार थे और लेखक थे। मेघदूत का जर्मन अनुवाद किसने किया था? मेघदूत का जर्मन अनुवाद किसने किया था? आपका आंसर होगा, आंसर नंबर है मैक्स मुलर ने। चलिए 98 नंबर प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस वर्ष हुआ था? 98 नंबर क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस वर्ष हुआ था? आपका आंसर होगा, आंसर नंबर बी, सन 1907 में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत हॉला स्टफ उड़ा दिया होगा, धुआं इसको। नाखून का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है? तो आपका जो आंसर होगा, आंसर नंबर बी, पार्श्विक वृत्ति का। चलिए अगला प्रश्न हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट जो 100वां क्वेश्चन है, धारा नगरी का कौन शासक अपने विधानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? कौन सा नगरी का? धारा नगरी के कौन ऐसे जो शासक थे जो अपने विद्यानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? तो आपका जो आंसर होगा, आंसर नंबर सी, परमाल शासक भोज। आशा करता हूँ आपका जो क्वेश्चन होगा वो 50 में 50 सही होगा। कितना? 50 में 50। सब बच्चा 100 में तो 50 को मारना कोई बड़ी बात है। आप लोग तो गर्दा उड़ा दिया। सभी का 98 86 सब 90% लगेगा हिंदी में मार्क्स। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको समझ में आ गया। अगर यह वीडियो आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल जेपी स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।